दोस्तों, धर्म उपदेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय भगवद गीता के ऊपर है। जिस किसी की भी जिंदगी में बुरा समय चल रहा है, जिस किसी की भी जिंदगी में खराब समय चल रहा है, जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आप आराम से हेडफोन लगाएं और इस वीडियो को पूरा सुने और देखें, और ज़रूर ही इस वीडियो को सुनने से आपकी हर मुश्किल आसान हो। मेरे प्यारे साथियों, गीता एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ एक व्यक्तिगत और सामाजिक मार्गदर्शक भी है। इसे केवल एक धार्मिक पुस्तक के रूप में समझना उसके महत्व को समझने का पूरा अर्थ नहीं है, अपितु यह एक जीवन की मूल शिक्षा है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उपयोगी मानना चाहिए। गीता का महत्व उसके विशाल सार्वभौमिकता में निहित है। इस ग्रंथ में विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों का संगम है जो हर व्यक्ति के जीवन में आधारभूत भूमिका निभाते हैं। गीता में सिद्धांतों के व्याख्यान के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझाया गया है, जैसे कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष। इन सिद्धांतों को समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये हमें जीवन की समस्याओं का समाधान और अधिकतर समयों में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। गीता की पाठन और समझ अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गीता में दिए गए उपदेशों को अपनाने से हम अपने मन की शांति, आत्मिक सुधार और आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि गीता की शिक्षाओं को व्यापक रूप से अपनाने से हम अपने आसपास के समाज में भी शांति और सद्भाव का वातावरण बना सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गीता के उपदेश व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर दोनों पर मानव जीवन को संचालित करने में सहायक हैं। व्यक्तिगत स्तर पे गीता के उपदेश हमें स्वयं को समझने, अपने कर्तव्यों को पालन करने और सही निर्णय लेने की कला सिखाते हैं। सामाजिक स्तर पर ये हमें नैतिकता, सहानुभूति और समरसता की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में सुख और समृद्धि का विकास होता है। इस प्रकार गीता का महत्व उसके सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत स्तर पर बहुत अद्भुत है। यह एक संपूर्ण जीवन शास्त्र है दोस्तों, जो हर व्यक्ति को उच्चतम मानवीय मूल्यों की प्राप्ति में बहुत मदद करता है। इसका सही तरीके से पाठन पठन करने से और समझने से हम सच्चे सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्यों की दिशा में ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भगवद गीता एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को उसके धार्मिक और नैतिक संदेशों को समझने के लिए दिया गया था। इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक तत्वों का उपसंहार किया गया है। प्रत्येक अध्याय में भगवद गीता एक विशेष धार्मिक या दार्शनिक मुद्दे को लेकर विचार करती है, जो मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक अध्याय में अर्जुन के अंतर्निहित संदेशों और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार के उत्तरों और उनके प्रश्नों के उपदेशों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, भगवद गीता के अध्यायों में व्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों का समावेश है। प्रत्येक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान देते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें और धर्म के मार्ग पर चलते ही रहें। भगवद गीता के प्रमुख संदेशों में से पहला संदेश है आत्मा का अमर स्वरूप और कर्म का महत्व। गीता में आत्मा को अमर और अविनाशी बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर आत्मा को शरीर के परे अनंत, नित्य, अविनाशी और अजेय बताया गया है। गीता के अनुसार
आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। वह ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। कर्म का महत्व भी गीता में बहुत उच्चाधिकारिक ढंग से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया है और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है। कर्म का संदेश यहाँ पर यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और उसे किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रमुख संदेश है भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से आत्मा का उद्धार। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म के तीनों माध्यमों का महत्व बताया गया है जो व्यक्ति आत्मा के परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने को भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण में अभिवादन करता है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को समझाता है और उसकी अद्वितीयता को पहचानता है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और समाज में योगदान करता है। तीसरा प्रमुख संदेश है सही कर्म का महत्व और निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता। गीता में सही कर्म का महत्व बताया गया है और उसे निर्देशित करने के लिए युद्ध के समय में अर्जुन को उसी के माध्यम से प्रेरित भी किया गया है। निष्काम कर्म का संदेश यहाँ पर यह है दोस्तों कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए बिना किसी फल की चिंता किए। कर्म का स्वाभाविकता से ही उसके परिणाम होते हैं और व्यक्ति को उन परिणामों के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर कर्म का महत्वपूर्ण अंश ये है व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करते समय भी उसके मन में किसी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, भगवत गीता में आत्मज्ञान और निष्काम कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है जो आत्मा के उद्धार का मार्ग दिखाता है। आत्मज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा को समझाता है, जबकि निष्काम कर्म के माध्यम से उसे आत्मा का उद्धार मिलता है। आत्मज्ञान का महत्व गीता में उत्कृष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। गीता के अनुसार आत्मज्ञान व्यक्ति को अपने स्वभाव, धर्म और आत्मा के असली स्वरूप को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान व्यक्ति को समस्त संदेहों और अज्ञान का निवारण कराता है। इससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायक होता है और उसके विचारों, वचनों और क्रियाओं को सही दिशा मिलती है। गीता में आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मा का उद्धार किया जाता है, लेकिन उसे निष्काम कर्म की भी आवश्यकता होती है। निष्काम कर्म भावना में किया गया कर्म होता है, जिसमें कर्ता का ध्यान फलों की प्राप्ति पर नहीं होता। यह भावना कर्म को एक साधारण भावनात्मक गतिविधि से परे ले जाती है और उसे एक आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम बनाती है। निष्काम कर्म भावना में किया गया कर्म व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है और उसे आत्मा के आध्यात्म स्वरूप के संबंध में जागरूकता प्रदान करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करता है और अनंत शांति और संवेदनशीलता का अनुभव भी करता है। आत्मज्ञान और निष्काम कर्म गीता में अद्वितीय तत्व हैं जो व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं और उसे आत्मा के साथ एक ही भाव में ले जाते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से भगवत गीता व्यक्ति को संसार में सही और समर्थ रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने आत्मा के साथ एक संबंध स्थापित कराती है। गीता में विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों का उपसंहार है, जिनमें योग, भक्ति और ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि मोक्ष के विभिन्न मार्गों के विवरण भी इसमें दिए गए हैं। भगवत गीता के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके जीवन के उत्कृष्टतम उद्देश्य देते हैं और उन्हें उसके कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा भी देते हैं। यह अंतिम अध्याय गीता का समापन करते हैं, लेकिन उनके संदेश और मूल्यों का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। इस प्रकार भगवत गीता का विवरण हमें धार्मिक, दार्शनिक
और मानवीय मानवता के अद्वितीय सिद्धांतों का संग्रह प्रदान करता है। इसके पाठन से हमें अपने जीवन में सही और न्यायाधीन निर्णय लेने की कला सिखाई जाती है और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भगवत गीता में धार्मिक कर्तव्यों का महत्वपूर्ण उल्लेख है जो मानव जीवन में सही और उचित रहने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धर्म का यह प्रयोजन होता है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करके समाज के लिए उपयोगी और सहायक बने। धर्म का महत्व गीता में विस्तार से व्यक्त किया गया है। धर्म का पालन करने से मनुष्य अपने आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप का विकास करता है। गीता के अनुसार धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में सामंजस्य और समृद्धि का संचार करता है। धर्म मानवता की बुनियाद होता है और इसके बिना समाज में असहयोग और असमानता का संघर्ष ही होता है। धर्म का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के लिए उपयोगी और सहायक बनता है। गीता में धर्म के पालन का महत्व सबसे प्रमुख बताया गया है, जो व्यक्ति को उसके धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के धर्म के पालन की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है, जो समाज की उन्नति और समृद्धि में मदद करता है। गीता में धर्म के पालन का महत्वपूर्ण संदेश है, जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने में महत्वता को समझाता है। धर्म के पालन से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और सहानुभूति का अनुभव करता है और समाज के लिए उपयोगी और सहायक बनता है। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि धीरता और संयम जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं, जो हमें समस्याओं का सामना करने में क्षमता प्रदान करते हैं। धीरता से अपने आप को संभाल कर रखने की क्षमता और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, जो हमें विभिन्न परिस्थितियों में स्थिरता और सहनशीलता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है और हमें संघर्षों और परेशानियों के सामना करने के लिए तैयार रखता है। समाधान और संयम के माध्यम से हम समस्याओं का निराकरण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें समस्याओं के समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है और हमें समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने में सहायक होता है। संयमपूर्ण जीवन शैली हमें धैर्य, संवेदनशीलता और समाधान की भावना से संपन्न बनाती है, जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता और स्वयं को सामर्थ्यपूर्ण साबित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। समाधान और संयम हमारी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। गीता के संदेश का अनुसरण करना एक खुशहाल और सफल जीवन की संभावना को सच करता है, जहां हम संघर्षों और परेशानियों के बावजूद अपने उद्देश्यों की ओर प्रगति कर पाते हैं। संदेश का अनुसरण करने से हम आत्मसंयम, संघर्षशीलता और उत्साह का अद्यतन विकल्प प्राप्त करते हैं, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें उत्साही और आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गीता के संदेश का अनुसरण करने का मतलब है दूसरों की सहायता करने और अनुग्रह का महत्व समझना। जब हम संदेश के माध्यम से अनुग्रह की भावना को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हमें अपने साथी लोगों की मदद करने का और उनके साथ दुख और सुख में साझा करने का समझ और उत्साह प्राप्त होता है। इससे हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि का अनुभव होता है, जो हमें खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। इस संदेश का अनुसरण करना हमें एक सजीव और सामर्थ्यपूर्ण जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें उच्चतम मानकों और मूल्यों का पालन करने में प्रेरित करता है और हमें एक संबल और सहयोगी समाज की दिशा में अग्रसर करता है। दोस्तों,
विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। मेरे प्यारे साथियों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जनक आदि ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यदि मैं कर्म को करने में सावधानी ना बरतूं तो भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उसे कोई खुश नहीं देखना चाहता। इसलिए हे पार्थ, अपना दुख किसी को ना बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को भी नहीं पा पाता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं, उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। वह मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि के चक्र के नियमों को पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता रहता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त रहता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य छोटा या बड़ा नहीं होता। पार्थ, आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक ही होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन हो रहता है और ना कर्मों को ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब यह है दोस्त, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरे कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी तो ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म अपना कर्तव्य समझ के उससे प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं जिससे आलस्य या नींद ही प्रकट होती है। राजसिक गुण वाले व्यक्ति बात बात पर अपना शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानता है कि उसके गुण ही उसके कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। किंतु सच तो ये है अर्जुन कि कोई कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ करवाने वाला तो मैं हूँ। यहाँ सब मेरी मर्जी से ही कार्य कर रहे हैं, और जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वह इस बात का ज्ञान कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आगे श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं और कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। प्रभु कहते हैं कि जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल अवश्य ही चला जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे
उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु वक्त वो किसी का साथ नहीं देता। खोया हुआ वक्त वो कभी वापस लौट के आता नहीं, और वक्त के साथ खोए हुए रिश्ते और भरोसा दोबारा नहीं मिलता है। भरोसा उसी पर करना चाहिए जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे सकते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकी की कभी कदर नहीं करी। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ के कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मेरे प्यारे साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मदद एक ऐसी घटना है कि करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। हर इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। वह इंसान सबसे मूर्ख इंसान है, क्योंकि वो अपना तो नुकसान कराता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी वह नुकसान करता है। अपने जीवन में इतने व्यस्त नहीं होना है कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी कभी नहीं होने देना है। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं, इसलिए संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुण दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। मेरे प्यारे साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी कमजोरी किसी को भी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम किसी के आगे इतना भी मत झुकना कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं होता क्योंकि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय होता है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। हे पार्थ, विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझने लगे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मतलब जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाता है। समझदार पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लोगे। अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता अथवा दुख नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा शांत और स्नेह रहित रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा ही मनुष्य मुनि रूप हो जाता है। वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष अपनी इंद्रियों को हर विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
ऐसा समझना चाहिए किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, परंतु स्वार्थी नहीं बनना। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, परंतु समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। प्रभु कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लग रही हैं तो तुम्हें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। हे पार्थ, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता ही मिलेगी, कई बार मिलेगी। तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना ही छोड़ दो। एक समय आएगा पार्थ जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्ति प्राप्त करना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर होता है और सुख दुख को सम्मान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे देख भी सकता है। जो आदमी मुझे हर चीज़ में देखता है और मेरे होने का एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों के बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित रहती है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता हूँ। दुनिया के सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। जो तुमने सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से और कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो, और मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वह मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है।
कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही आता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई भी आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे जगत का ज्ञान ले ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ चलाना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चाह लो, वह आपको तकलीफ ज़रूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित है। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर नहीं करेगा, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं करता। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा ही खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, और वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर पाता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुम जो लाए यहीं से लाए हो। तुमने जो भी पाया यहीं से पाया, जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। प्रभु कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्त रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करने से वह अपने को अच्छा बनाता है, और इसके परे उसके पास और कोई साधन नहीं होता। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है।
उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने को कभी चिंता नहीं करता। कर्मयोगी को आभास है कि वह अपना सब कुछ दे रहा है, किंतु बदले में वह कुछ नहीं मांगता और इसीलिए वह दुख के घेरे में कभी नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कार्य हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। इसलिए कार्य किसी भी प्रकार का हो, हमें सदैव निष्काम कार्य ही करना चाहिए, तभी वो कार्य सदा ईश्वर को ही समर्पित होता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संशय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ते, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से हमेशा मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहा है। अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो सदैव अपने मन पर काबू करना सीखो। मनुष्य का मन को अपने वश में रखने से उसके दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाले किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता या इच्छा से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं किया तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जाए, वो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न हो और न द्वेष करता हो। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास सदैव करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा को नहीं त्यागता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी भी स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और स्थिर रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वही नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, किंतु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ता चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वह लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपने वर्तमान स्थिति में भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़ भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए
विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो यह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण का कारण बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश करने हेतु और धर्म को पुनः स्थापना करने हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं भी उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनको उस भाव का ही अनुसरण कराता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल होता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामना का पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनके विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता और इसलिए वह मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 64 लाख योगिनी में भटकता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही विलिप्त हैं, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन भर और जीवन के बाद के जीवन में कितने भी कष्टों से कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अनंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कोई संशय नहीं है, देवताओं को पूजन देने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, वह शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मैं सत्व गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें। यदि कोई दुराचारी भी
अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चंडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करते हैं, हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राज से गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह हैं जो आत्मा को अपने आसपास ही हर चीज से जोड़ के रखते हैं और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। और जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। हर मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है, और जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य को उद्धार नहीं हो सकता। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करता है और वह छोटे से छोटे कार्य में भी खुशी ढूंढ लेता है, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वही दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपना काम को बस एक बोझ समझकर पूरा करने के लिए उसको करते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोगों का भी कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों में धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपने स्वार्थ निकालने के लिए करता है। ईश्वर हमेशा मनुष्य को साथ देता है। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है, वहीं इंसान तो सिर्फ ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अपने अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान के साथ देते हैं और उसे मुश्किल से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें, पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं परंतु दूसरे का काम करते हैं, वह लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हों उसमें समय व्यर्थ करना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए।
जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी सदैव रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो आया है उसे दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई विकल्प नहीं होगा, अपितु इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, अर्थात ज़रूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्त की भूमिका बहुत अहम होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल समय में ही होती है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण पांडवों की मुश्किल के वक्त उनका साथ देते हैं, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहेगी, लेकिन सफलता सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। मार्ग पे हार मिलने से, निराश होने से भी कोई समस्या हल नहीं होती, और किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्रीमंत के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं ही संपूर्ण संसार हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही उत्प्रोत है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में छिपके अपना जीवन व्यतीत करते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेबस, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में विलीन रहता है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वह मेरी माया में नहीं फंसते। अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है आर्त भक्त, अर्थात दुख से निवृत्त चाहने वाले भक्त। दूसरा धन संपदा चाहने वाले भक्त। तीसरे हैं जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा रखने वाले भक्त। और चौथे हैं ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इसको थोड़ा समझ लें। आर्त भक्त वो है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं। कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरा किसी से नहीं। दूसरे भक्त वे हैं जिनको अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वह केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वह हैं जिसमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति को जोरदार करने की इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वह केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने
अपने सुख का त्याग कर प्रभु श्री कृष्ण के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह भगवान को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाता है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुख और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान क्यों रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो सदैव खुश रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में चलते हैं वह सदैव खुश होते हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। वो हमेशा ही जिंदगी का लुत्फ उठाते रहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छा और अच्छाई का ज़माना ही नहीं है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब भी सुने। ये जवाब वह है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से ही चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुन के श्री कृष्ण बहुत मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई समझ ही नहीं पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने धर्म की राह चुनी या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसने कहा कि यह सही मौका है। मंदिर का धन चुराने का पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पंडित ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लग गया। एकाएक वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बेचारा अपनी जान बचाते हुए वहां से निकला तो दुर्भाग्य ऐसा कि उसका साथ वहां भी नहीं छूटा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ा हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुरा लिया। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों प्रभु? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना
कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे दें, मनुष्य कभी समझ ही नहीं पाता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार का है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी दैत्य कार्यों को भस्म कर सकती है, आपको आंतरिक शांति प्रदान करती है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में नहीं जान पाते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी पर कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।